आज मैं आप लोगों के बीच नया टॉपिक लेकर आया हूँ। निषेचन एवं इम्प्लांटेशन से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे दो टर्म बोले मैंने, निषेचन एवं इम्प्लांटेशन से आप क्या समझते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का फॉर 11-12 माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसमें से मैंने बहुत सारे पार्ट्स निकाले आपको, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे कि क्लीवेज है, ब्लास्टोमियर्स है, ब्लास्टोसिस्ट है, यहाँ पे देख रहे हैं ब्लास्टोसील है, ट्रोफोब्लास्ट है। तो ये सारे प्रक्रिया को हम लोग समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं निषेचन। निषेचन क्या है, तो निषेचन कब होता है ये हम देखते हैं। तो देखते हैं कि महिलाओं में अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। मासिक चक्र के 14वें दिन क्या होती है, अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। 14वें दिन क्या होती है, अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। और जैसे अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है तो मतलब अंडाशय से अंडाणु क्या होता है, बाहर निकलता है। तो अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये अंडाशय है, अंडाशय से यहाँ क्या होगा, अंडाणु क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो ये यहाँ पे फिम्बरी है, अब फिम्बरी पकड़ के इसे यहाँ पे पहुंचा देने का कार्य करता है। तो निषेचन है क्या, तो जब मतलब कि देखिए कि 15वें से 16वें दिन, मतलब कि ये विजाइना है, विजाइना, और यहाँ से मतलब कि सीसन प्रवेश करता है। तो यहाँ से लाखों की संख्या में क्या होते हैं, शुक्राणु मुक्त होते हैं। ये शुक्राणु मुक्त होते हैं, लाखों की संख्या में शुक्राणु मुक्त होते हैं। लेकिन ये लाखों की संख्या में जो शुक्राणु मुक्त होते हैं, उसमें से एक ही कोई शुक्राणु है जो ये अंडाणु से संकलन करेगा। आप निषेचन के परिभाषा जान लें कि जब नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु से संकलन करता है, तो नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु से संकलन करता है, इसी क्रिया को कहा जाता है निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे जब मतलब कि विजाइना में निषेचन की क्रिया होती है, तो सीसन के द्वारा बहुत सारे स्पर्म जो होते हैं बाहर निकलते हैं। लेकिन इसमें से कोई एक ही स्पर्म इससे जो संकलन करता है, और ये संकलन करता है, तभी क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन की क्रिया कहलाएगी। यहाँ पे बात ध्यान देने वाली है, टर्म को ध्यान देना है। ये देखिए कि फैलोपियन ट्यूब है, क्या है, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में दो भाग होते हैं, एक होता है इस्थमस होते हैं, इस्थमस, और ये क्या है, एम्पुला। यहाँ पे क्या होते हैं, एम्पुला होते हैं, इस्थमस और क्या होते हैं, एम्पुला। तो इस्थमस एवं एम्पुला के बीच में जो जंक्शन है, यहीं पे निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव एकदम पूछ सकता है कि बताइए निषेचन क्रिया होती है, बताइए इस्थमस में होती है, कभी नहीं। इस्थमस में देखिए ये भाग जो इस्थमस है, जो प्रारंभ हुआ फैलोपियन ट्यूब का, देखिए अभी इधर भी है। तो इस्थमस में कभी भी निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होगी। जब भी होगा तो एम्पुला कह सकते हैं, एम्पुला में, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में निषेचन की क्रिया होती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एम्पुला, हाँ एम्पुला कह सकते हैं। ये होता है ऐसे जंक्शन के बीच, इस्थमस एवं एम्पुला के जंक्शन बीच जो जगह यहाँ पे होता है। लेकिन अब एम्पुला 100% आप रियल आप मतलब कि क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि निषेचन क्रिया कहाँ होती है, तो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होती है। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में, ये देख रहे हैं, ये आपका अंडाशय है, ये भी इधर अंडाशय, लेकिन एक अंडाशय से एक ही अंडाणु बाहर मुक्त होता है। एक अंडाणु से सिर्फ एक ही अंडाणु मुक्त होंगे। तो ये निषेचन क्रिया समझ गए। अब जैसे निषेचन की क्रिया हुआ, जैसे होता है, तो ये जो होता है दो कोशिका का निर्माण करते हैं, और यहाँ से होते हुए ये भाग जो देख रहे हैं यूटेरस है, ये क्या है, यूटेरस, यूटेरस, यूटेरस मतलब कि गर्भाशय ये है। अब यहाँ से ये निषेचन क्रिया करता है, तो गर्भाशय में ये चीज आता है। ये गर्भाशय के मतलब कि
एंडोमेटेरियम से ये जुड़ जाता है, जिसे फिटस भी कहा जाता है। तो देखिए इसमें अब बहुत सारे प्रक्रिया जैसे जैसे निषेचन हो गया। देखिए 14वां दिन क्या हुआ, अंडोत्सर्ग क्रिया होगा। 15वां दिन कॉपर्स ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण हुआ। और ये 16वें से 17वें दिन निषेचन की क्रिया हो गई। और 18वें दिन क्या बन गया, जायगोट बन गया। देखिए जायगोट, जो जायगोट बनेगा, जायगोट ये 2 कोशिका होंगे, ये 2 कोशिका है जायगोट। जायगोट कितने है, 2 कोशिका का निर्माण हुआ। अब ये जो 2 कोशिका का निर्माण हो गया, ये समझिए कि क्या हो गया, एक लाइफ का निर्माण हो गया, एक जीवन का निर्माण हो गया। अब यही जायगोट मतलब एक उसके जीव की उत्पत्ति हो गई। अब यही जायगोट क्या करेगा, बार बार विभाजित होगा और 2 से अधिक कोशिकाओं का निर्माण करेगा। तो देखिए किसे कहते हैं, इसे क्लीवेज कहा जाता है। जब जायगोट बार बार विभाजित होकर 2 से अधिक कोशिकाओं का निर्माण करता है, देखिए जब जायगोट बार बार विभाजित होकर 2 से अधिक कोशिकाओं का निर्माण करता है तो उसे क्लीवेज कहा जाता है। एक क्लीवेज कहा जाता है। देखिए यहाँ पे है ना, जब जायगोट बार बार विभाजित होता है होकर 2 से अधिक कोशिकाओं का निर्माण करता है तो उसे क्लीवेज कहा जाता है। अब देखिए पता है कि देखिए एक और इसी से देखिए बहुत सारा प्रश्न निकलेगा। तो ब्लास्टोमियर्स देखते हैं, ब्लास्टोमियर्स क्या है, तो क्लीवेज के द्वारा जायगोट सबसे पहले 2 भागों में विभाजित होता है। देखिए क्लीवेज के क्या हुआ, सबसे पहले ये एक भाग है ना, सबसे पहले के भागों में विभाजित हुआ, 2 भागों में विभाजित हुआ। तो 2 भागों में विभाजित होता है तो 4 सेल का क्या होता है, निर्माण होता है। तो 2 भागों में विभाजित होता है जिसे ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है। तो प्रश्न अगर आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है कि ब्लास्टोमियर्स क्या है, तो क्लीवेज इससे विभाजन भी कहा सकता है। तो क्लीवेज के द्वारा जायगोट सबसे पहले क्या होता है, देखिए 2 भागों में क्या होगा, विभाजित होगा। तो 2 भागों में विभाजित होता है तो इस क्रिया को ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है। अब देखिए कहता है ब्लास्टोसिस्ट क्या है, तो जब ब्लास्टोमियर्स मतलब ये ब्लास्टोमियर्स होता है, क्या होता है, 4, 8 एवं 16 कोशिकाओं का निर्माण करता है। देखिए यहाँ पे प्रथम विभाजन में 4, द्वितीय विभाजन हुआ और तृतीय विभाजन में क्या होगा, ये 16 सेल का निर्माण करेगा। यहाँ पे देखिए सेकंड विभाजन में 8 सेल का निर्माण किया। तो मतलब कि जब ब्लास्टोमियर्स 4, 8 एवं क्या होगा 16 कोशिकाओं का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। जैसे देखिए 4, 8 एवं क्या होता है 16 कोशिकाओं का निर्माण करता है तो इसको ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ब्लास्टोसील है। तो जब है ना ब्लास्टोसील है तो ब्लास्टोसील यहाँ पे कहते हैं क्या, तो जब ब्लास्टोसिस्ट की कोशिकाएं मतलब ये देखिए 16 कोशिकाएं जो है, जब ब्लास्टोसिस्ट की कोशिकाएं विभाजित होने से और क्या विभाजित होता है जैसे, और ये जो निर्मित कोशिकाओं का निर्माण करता है, तब विभाजित होने से निर्मित कोशिकाओं के जो स्तर होते हैं, जो पार्ट बनाते हैं, व्यवस्थित होने से इनके जो व्यवस्थित हो रहा है ये सब, तो व्यवस्थित होने से जो खाली स्थान होता है, खाली स्थान बन जाता है, जिससे ही कहते हैं ये खाली स्थान को ही क्या कहते हैं, एक खाली स्थान को ही ब्लास्टोसील कहा जाता है। ये खाली स्थान को क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील कहते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न मेरा छूट गया था, जिसे कहा है मैंने कि जब ब्लास्टोमियर्स 4, 8 एवं 16 कोशिकाओं का निर्माण करता है तो उसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और ये इस ब्लास्टोसिस्ट की अवस्था को ही, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, प्रश्न है आपका, केयर करिएगा तुम। तो ब्लास्टोसिस्ट की अवस्था को ही कहा जाता है मोरूला अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लास्टोसिस्ट की अवस्था को ही मोरूला अवस्था कहा जाता है। ये 16 कोशिकाओं का जब निर्माण होता है तब होती है। और ये ब्लास्टोसील देखिए एक खाली स्थान जो बन जाता है इसे ब्लास्टोसील कहा जाता है। अब कहते हैं देखिए ये क्या होता है, इसके बाद देखिए ब्लास्टोसील युक्त अवस्था को, ये जो अवस्था हुआ
ब्लास्टोसील अवस्था को ही ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं? ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। और ये ट्रोफोब्लास्ट जो है गर्भाशय के इंडोमेटेरियम क्या है सर? तो गर्भाशय का जो आंतरिक भाग होता है इंडोमेटेरियम कहलाता है। अब ये जो अवस्था है सहतूत के आकार जैसा दिखाई देता है, और ये जाके अब गर्भाशय के इंडोमेटेरियम में अंतः स्थापित हो जाता है। ये अवस्था जो है गर्भाशय के इंडोमेटेरियम में क्या जाएगा? अंतः स्थापित हो जाएगा। अंतः क्या जाएगा? स्थापित हो जाता है। स्थापित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं, है ना। फिर से ट्रोफोब्लास्ट का गर्भाशय के इंडोमेटेरियम में अंतः स्थापित होने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? ये कहा जाता है इम्प्लांटेशन कहा जाता है। मेरा प्रश्न यही था आपका, निषेचन एवं इम्प्लांटेशन क्या है? अब यहाँ पे देखते हैं निषेचन जब हो जाता है तो जो इम्प्लांटेशन की जो क्रिया होती है कब होती है? तो जब निषेचन हो जाता है, जो इम्प्लांटेशन क्रिया होती है निषेचन के 7वें दिन होती है। प्रश्न पूछ सकता हूँ क्या आपका? इम्प्लांटेशन की क्रिया निषेचन की कितने दिन होती है? तो 7वें दिन होती है। ओके, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आऊंगा।